तो आज मैं आया फिर मारुति के शोरूम में। आज मारुति में कौन सी गाड़ी होने वाली है दोस्तों? आज जो मारुति में गाड़ी होने वाली है वो आर्टिगा होने वाली है और ये आपके सामने तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्पीड लिमिट में आपका फिर से स्वागत है। आईसो कैसे हो? आईसो बहुत अच्छे हो गए। तो स्पीड लिमिट की कोई लिमिट नहीं, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया फिर मारुति के शोरूम में। आज मारुति में कौन सी गाड़ी होने वाली है दोस्तों? आज जो मारुति में गाड़ी होने वाली है वो आर्टिगा होने वाली है और ये आपके सामने। तो दोस्तों इसके बारे में जो बताना चाह रहे हैं, मैं रितेश जी का स्वागत करते हैं। तो रितेश जी गुड इवनिंग सर। तो रितेश जी कैसे हैं? गुड इवनिंग। बढ़िया सर। तो बढ़िया। तो रितेश जी और कैसा चल रहा है सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो रितेश जी आज का जो कंटेंट होने वाला है हमारा मारुति सुजुकी की आर्टिगा जो 2025 में भी लॉन्च हुई है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, क्या एड ऑन हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग फिर। तो रितेश जी जो हमारे सामने खड़ी है ये सर आर्टिगा है। आर्टिगा VX6 CNG खड़ी है मेरे आगे। ओके, ठीक है। ये आर्टिगा CNG करके ये जी सर। ओके, तो मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कितने सीसी का सर इसका होगा इंजन? सर इंजन सीसी की बात करें तो 1462 का इसका सीसी का इंजन है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम पावर की बात करें तो सर मैक्सिमम पावर इसकी जो जाती है वो है फास्टेस्ट स्टॉक में बात करूँगा मैं, BHP जिसे हम बोलते हैं। BHP 135 है। ओके ठीक है। फिर इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आगे से पहले लुक की बात करते हैं, आगे का फ्रंट का। आइए सर लुक की बात करते हैं। मारुति अर्टिगा जो है 7 सीटर कार है। ठीक है, 7 सीटर की बात करें तो हमें सबसे पहले जो इसके अंदर मिलता है, कस्टमर की काफ़ी पसंदीदा कार बनी है, फैमिलियर कार, क्योंकि 7 सीटर के अंदर बजट के अंदर मिलती है, फीचर्स के अंदर मिलती है, और सबसे बड़ी चीज़ है सर मारुति ब्रांड लोगों के साथ मिलती है और क्रोम की फ्रंट में ग्रिल मिलती है। ठीक है, आप देखेंगे बैजेस जो है इसके सारे राइट एंगल के सारे बैजेस मिलते हैं जी। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर बात करते हैं, सीधा ऊपर आते हैं, लाइट्स पे आते हैं। तो सर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो इसकी जो लाइट देख रहा हूँ, इसका ये प्रोजेक्टर लाइटें दे रखी हैं इसमें जी। जो पहली जो आर्टिगा आती थी उसमें प्रोजेक्टर लाइटें आती थी सर बिल्कुल सर, पहले जो इसमें आर्टिगा में आती थी हेलोजन बल्ब आते थे। हेलोजन बल्ब आते थे, बिल्कुल ठीक है, पीली लाइट। लेकिन अब समय के साथ मारुति ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है। ठीक है, विद हेलोजन बल्ब। ओके। प्रोजेक्टर लाइट विद पीली लाइट के साथ है। ठीक तो है। मतलब रितेश जी एक बात की जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब जो पहला मॉडल था, जो फर्स्ट आर्टिगा आई थी, ठीक है, तो उसमें हाइलोजन थे, हाइलोजन बल्ब्स आते थे। बिल्कुल। तो पहला जो चेंज हुआ इसका, फर्स्ट इसकी हेडलाइट चेंज करी है, बिल्कुल, फ्रंट वाली लाइट चेंज कर दी है, तो प्रोजेक्टर लाइट दे दी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सच बताऊँ ये अल्टीमेट लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है सर। सन 2006 से मार्केट में आर्टिगा। सन 2006 से मार्केट में। ओके, ये इसकी 4th जनरेशन है। क्या बात है। मारुति ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने सेगमेंट के साथ। ठीक है। Okay. सबसे बड़ी चीज़ है 7 सीटर के अंदर आप देखेंगे तो हमें पहले जो है इनोवा क्रिस्टा मिलती थी। ठीक है, साथ साथ मराजो आई, लेकिन सारी गाड़ियाँ पीछे पीछे होती गई, लेकिन आर्टिगा जो है अपना दबदबा अपनी मार्केट बनाती रही। बिल्कुल, कभी कम नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें 7 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है ये। जी। दूसरी बात सर, एक चीज़ इसकी और खासियत है, एक तो इसकी एवरेज जी फैबुलस है। 7 सीटर के अंदर पेट्रोल के अंदर इतनी एवरेज किसी में नहीं है। पहले ये गाड़ी 2 सेगमेंट में आती थी, एक पेट्रोल एक डीजल। हाँ जी। ठीक है, मारुति ने अपनी डीजल गाड़ी बंद करके पेट्रोल निकाली। रीज़न क्योंकि इनकी पेट्रोल में इतनी एवरेज है जो डीजल एवरेज दे रहा है। ठीक है, इस वजह से मारुति ने अपना डीजल बंद कर दिया, पेट्रोल ओनली पेट्रोल वर्जन छोड़ा हुआ। तो मारुति अर्टिगा अब जो आपको मिलता हुआ है पेट्रोल वर्जन। पेट्रोल वर्जन की बात करें तो इसकी एवरेज काफ़ी फैबुलस है। क्या बात है। तो धीरे धीरे करके सारे एक चीज़ पूछते हैं, A to Z पूछते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो फिर हम पीछे जाते हैं। तो पीछे आइए सर। ठीक है, साइड की बात करूँ तो साइड में आपको जो है मिरर है, बॉडी कलर के मिरर मिलते हैं इसमें। VXI वर्जन है। मिरर के साथ साथ आप चीज़ देख रहे होंगे, इसमें मिरर के अंदर टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। क्या बात है। ठीक है, विद इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों मिलते हैं। क्या बात है। बॉडी कलर डोर हैंडल। बिल्कुल। रितेश जी मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो पहली जो आर्टिगा आती थी उसमें ये मिरर्स ऐसे मिलते थे? पहले जो आर्टिगा आती थी सर, नहीं,
पहले बिल्कुल मिरर सिंपल वे में आते थे। Okay. बॉडी कलर के तो मिलते थे ना, तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल थे, जी। एज अ नॉब आती थी, अच्छा नॉर्मल थे। इसके जो इंडिकेटर थे फेंडर पे थे, जी नोट मिरर के अंदर। जी। अब जो है स्टाइलिश लुक हो गया, बिल्कुल। एज अ मॉडर्न चेंज है, बिल्कुल। तो आपको मिरर इंडिकेटर्स आ जाते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो आइए। देख लीजिए दोस्तों कि आपको देखो फ्रंट में पहले आपको बता दिया कि फ्रंट में पहले आपको ये लाइट चेंज करके दे दी कि जो आपकी लाइट है वो प्रोजेक्टर लाइटें हो चुकी हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड चेंज हुआ है, सेकंड चेंज आपका मिरर्स चेंज हुए हैं। जो पहले जो सिंपल आते थे, अब आपको टर्न इंडिकेटर वाले आ गए हैं। टर्न इंडिकेटर। रितेश जी, मैं पहले इसके टायर की बात करता हूँ। जो टायर का साइज है वो कितना है सर? सर टायर साइज़ की बात करें तो 15 इंची का टायर मिलता है इसके अंदर। ओके ठीक है। जी। और ग्रिपिंग की बात करें तो 185 की है। ट्यूबलेस टायर मिलता है। ओके। साथ साथ ब्रिज स्टोन का टायर है ये। क्या बात है। ठीक है। और आपका व्हील कवर मिलता है। अगर अलॉय की बात करें तो ब्लैक कलर के पिशन कट के अलॉय आते हैं, जो कि ZXi से शुरुआत होती है। ठीक है ठीक है। ठीक है। आइए। तो ठीक है। अब और तो- रितेश जी, एक और पूछूंगा, जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना है सर? ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ सर, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कितना? 200 mm। 200 mm का जी। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind. तो रितेश जी, फिर इसके बाद हम बैक पे आते हैं। जी। तो बैक में क्या चेंजेस हुई हैं सर इसके? आइए सर दिखाता हूँ। जी बैग में बात करें, अभी 2025 का मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है ये। जी। ठीक है। अभी इससे पहले की बात करें तो अभी यूनिक 18 जुलाई को ये मेरा नया मॉडल आया है। ओके। ठीक है। इससे पहले मॉडल बात करें तो उसमें आपको अभी दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। अच्छा। ओके। एक तो इसका स्पॉइलर, ओके। पहले इस गाड़ी के अंदर स्पॉइलर नहीं आता था। ओके। ठीक है। तो रितेश जी, मैं जो आप बता रहे हैं, जो पुराना मॉडल था और न्यू मॉडल है, तो न्यू जो पुराना मॉडल था उसमें स्पॉइलर नहीं आता, स्पॉइलर नहीं आता था। स्पॉइलर नहीं आता था। स्पॉइलर नहीं आता। तो ये न्यू है 2025 की, तो इसमें आपको स्पॉइलर मिल रहा है। स्पॉइलर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सामने। ठीक है। और जब मैं लाइट्स की बात करता हूँ, पीछे जो टेल लाइट कहते हैं, नया डिज़ाइन आया, बताएंगे जरा? ठीक है सर। टेल लैम्प की बात करें तो इसमें काफ़ी फिनिशिंग दी गई है, लेकिन ज़्यादा में वैसी नहीं मिलती है। एक तो जो इसकी हम देखेंगे तो थर्ड रो तक की जो हम डिवाइडर की बात करें या पीछे रो की बात करें तो इजीली मूवमेंट में देख सकते हैं कि हाँ ब्रेकिंग ली गई है, अच्छी हाईलाइट हो रही है। साथ साथ बात करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर्स यहाँ मिलते हैं सर। ये Okay. नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं एज अ आइस क्यूब टेल लैम्प। आइस की तरह आप देखेंगे तो एक डिजाइन, इस जो डिज़ाइन को आइस क्यूब कहा गया आइस क्यूब है। ओके, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद रितेश जी, अब ये हो गए, हमारी सारी बात चलती है। ठीक है। तो रितेश जी, आप जो आर्टिका ले रहे हैं, आर्टिका में जाते हैं तो कहते हैं हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा अच्छा सा। तो सब पहली इसमें- चीज़ है, जी। एक तो रियर में बात करूंगा, स्पेस की आप बात कर रहे हैं। हम स्पेस की बात करें तो गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस, लगेज तो स्पेस बहुत कम मिलता है। तीसरी बात करूँ, आइए दिखाता हूँ। एक तो ब्रांड न्यू अर्टिगा है जी। ये सब स्पेस है। ये आपको CNG मिलती है यहाँ पर। CNG जो है, कस्टमर कहते थे कि सर ऑकवर्ड लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो ये आपको हमने हिडन कर रखा है। क्या बात ये है। स्टैंड पे दी हुई है। ये आपको पाना मिलता है यहाँ पे। ठीक है। साथ साथ बात करो तो ये आपको ट्रायंगल रोड मिलता है यहाँ पे। ये रहा, इसके अंदर आपको नॉर्मली टूल किट मिल जाती है। ठीक है। ये आपका स्पेस भी बन गया सर, कुछ Okay. छोटा मोटा कैरी सामान है इसके ऊपर रख सकते ओके, मतलब सर ये देखा, ये जो आर्टिका है हमारी, ये CNG वाली है। CNG ठीक है। और हमारे जो कस्टमर होते थे, जब से आर्टिका चलाते थे, मोस्टली आर्टिका में CNG चलाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती थी, जो आर्टिका ले रहे थे, कहते यार जो CNG लेते हैं ना, वो यार बड़ी परेशान होते हैं उससे, किससे हम सामान नहीं रख पाते कि यार क्योंकि सिलेंडर दिखता था। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दिखता है। अब देख रहा हूँ सर, जो पीछे हमने देखा CNG को, तो पूरा A to Z कवर कर दिया है, पता नहीं चल रहा है इसके अंदर CNG डली हुई है। बिल्कुल। मतलब ये CNG का सिलेंडर है ये। CNG का सिलेंडर है। बिल्कुल। ये 12 किलो का सिलेंडर है सर। 12 किलो का 12 सिलेंडर किलो है का ये। सिलेंडर बहुत सर, ठीक है। ultimate इसमें है। आप आराम से 10 किलो तक की गैस क्या चलवा बात है। सकते हैं। और एक सिलेंडर की इसकी हम बात करें एवरेज में CNG में जी
तो 300 की एवरेज आराम से देती है। क्या बात है। अगर नॉन स्टॉप आप चले। सो और सर मैं ये पूछाऊंगा कि हमें जो स्पेस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है इसमें? स्पेस सर आपको नॉर्मली स्पेस मिलता है, छोटा मोटा कैरी करने के लिए हमें मिलता है। लेकिन अगर हाँ आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए और फैमिली छोटी है ज़्यादा, तो आप यहाँ से डाउन शेप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको स्पेस मिल गया। फिर तो दोस्तों आप कह ही सकते हो कि आपको स्पेस मिल रहा है। पहले क्या होता है, देखो दोस्तों ये अब ये 5 सीटर गाड़ी हो गई है, ये वैसे 7 सीटर गाड़ी है। अब देख लीजिए सामने हमने अंदर पीछे की जो सीट थी हमने उसको फोल्डिंग कर दी। अब आप स्पेस देख लीजिए कितना है, तो भाई अल्टीमेट है यार। और 7 सीटर गाड़ी हो जाती है तो थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, और जब स्पेस आपको बढ़ाना है तो हम उसको डाउन करके स्पेस बना सकते हैं। और सच बताऊं सर, अल्टीमेट गाड़ी है, बहुत प्यारी है गाड़ी। और आर्टिगा वैसे लोगों की ड्रीम है, बिल्कुल सर। ठीक है। और जो चलाते हैं ज़्यादातर हमारे जो कैब वाले भाई होते हैं, बिल्कुल ज़्यादातर वो चलाते हैं। बिल्कुल सर। आप और फैमिली लवर्स और फैमिली वाले भी, जो 7 सीटर का फैमिली बड़ी होती है, बिग होती है, अब उनमें कहते हैं कि 5 सीटर गाड़ी होती है जो फैमिली को घुमा नहीं पाते, तो ये कंपनी ने निकाली, मारुति सुजुकी ने 7 सीटर गाड़ी निकाली, और ये आर्टिगा नाम दिया गाड़ी को, ठीक है। जो पहले आती थी उसमें थोड़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और जो लेटेस्ट में अभी आई है इतना कुछ चेंज कर दिया है यार। बिल्कुल सही सही बताऊं, बहुत प्यारी गाड़ी है और अल्टीमेट है, और खुली भी बहुत है, स्पेशियस कार है। बिल्कुल। दूसरी बात है सर, आपने ग्रीन सिटी का नाम सुना होगा। हाँ जी, ग्रीन सिटी या दिल्ली ऐसी पहली गवर्नमेंट है जिसने सीएनजी को प्रेफर करा। आप देखेंगे 700, ठीक है, 7 सीटर है जी। इनोवा क्रिस्टा 7 सीटर है, बिल्कुल ठीक है। आप हम बात करें एमजी हेक्टर 7 सीटर है, कैलिबस अभी कैरेंस 7 सीटर है। बिल्कुल। कस्टमर से अगर मार्केट व्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में हर फैमिली की पहली कार आर्टिगा ही होती है। वजह इसका रीज़न एक तो इसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, यूरो 6 एंड BS6 इंजन, इसको बोलते हैं जेड सीरीज़ के इंजन। लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, माइलेज अच्छी है, कन्वीनियंस है। प्लस पॉइंट क्या है इसका वो बताता हूँ जी। प्लस पॉइंट है, हम बात करें तो सर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे सस्ती है, इसलिए मारुति हर घर में मिले। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. तो रितेश जी, अब हो गई सारी बात, अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले मैं इसकी की दिखाना चाहता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी की है, आप देख सकते हैं रिमोट सेंटर लॉकिंग आती है दोनों की में। नहीं तो अदर ब्रांड में जाएंगे तो सिंगल आपको सेंटर लॉकिंग मिलेगी मैनुअली, और दूसरी रिमोट सेंटर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों फिर अंदर चलते हैं। आइए दोस्तों, फिर अंदर की इंटीरियर की बात करते हैं। तो अपने ये रितेश जी को हमने बैठा दिया, तो रितेश जी हमारे बैठ गए। बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले इंटीरियर में आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपको वुडन डिज़ाइन का जो कलर है, कलरफुल आपको डिज़ाइनेबल डोर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। चारों पावर विंडो आपको डोर में मिलते हैं, क्रोम का डोर हैंडल मिलता है सर, ठीक है। ठीक है। साथ साथ बात करें तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर है, और फोल्डेबल भी साथ साथ आता है। ये देखेंगे सर, फोल्ड हो रहे हैं और एडजस्टेबल। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको ये इलेक्ट्रिक मिरर कहा जाता है जो एडजस्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ से आपका होता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको बटन जो मिलते हैं, ये आपको पावर विंडो मिलती है। चारों पावर विंडो है, आप डाउन कर सकते हैं। हाँ, सेंटर लॉकिंग भी है। और ये आपको जो मिल रहा है, ये वाला बटन हो गया विंडो लॉक करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर की बात करते हैं, तो स्पीडोमीटर में क्या क्या है सर फीचर्स, हमारे को क्या मिलते हैं? मीटर की बात करें, आपको नॉर्मली एनालॉग मीटर मिलता है, नॉर्मल मीटर है। नॉर्मल मीटर की बात करें तो हम आपको ये लेफ्ट में तो आपको RPM मीटर मिलता है, एंड राइट में आपको मिलता है किलोमीटर एंड एवरेज। ठीक है। साथ साथ बात करें तो आपको मीटर के अंदर 5 चीज़ें शो अप हो रही हैं, जैसे कि आपको कार दिखाई दे रही होगी, कार के दोनों डोर अभी खुले हुए हैं, इसलिए कार शो हो रही है। दूसरा आपका आ रहा है नीचे फ्यूल टैंक, ये फ्यूल पैन है, ठीक है, रेड कलर का छोटा सा। इसके नीचे आता है इंजन में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाए, हीट हो जाए तो ये शो करता है। तीसरा आ रहा है बैटरी का ऑप्शन, बैटरी से कनेक्टेड कोई दिक्कत हो, हीट अप हो रही हो या ओवर चार्जेज हो तो वो ऑप्शन आता है। चौथा आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका सर स्टीयरिंग दिक्कत दे रहा हो या ये रेड हो जाएगा
अगर स्टीयरिंग मूवमेंट ख़राब है, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत है, सही से काम नहीं कर रहा है, अंदर टूट जाए तो स्टीयरिंग का मूवमेंट आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये पहले स्टीयरिंग में दिक्कत आती थी जब हाइड्रोलिक होता था। Okay. जो ऑयल कम होता था तो हार्ड हो जाता था, तो शो करता था यहाँ पे, रेड हो जाता था। ठीक है, आपको आता है एक सीट बेल्ट रिमाइंडर का ऑप्शन। सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखी तो शो करता रहेगा, अगर मैं सीट बेल्ट लगा लूँ तो ये हट जाएगा। अब आता है CNG का ऑप्शन। यार CNG आपको दिखाएगा फ्यूल अगर पूरी है तो फुल पे आएगा, मीडियम में अभी मेरी CNG है जो बीच में है, यानी कि आधी है, मिडल है, तो ये आपको बीच में दिखा रहा है। साथ साथ में आप देखें रितेश जी, मैं 2 मिनट आपको होल्ड करना चाहूँगा। तो अभी एक आपने CNG वाला बताया। हाँ जी। अभी जो हम CNG में क्या होता है कि हम जब लगाते जी। हैं वो अलग से हमें बाहर से देखना पड़ता है कि हमारा साइड में लगा होता है CNG का, ठीक है। बिल्कुल, और हमें उस टाइम पता नहीं चलता, हमें सिर्फ हम लाइट्स देखते थे। बिल्कुल। इसमें हमें चलाते हुए कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हमारी CNG कितनी है, कितनी है। कितनी है। कई बार क्या होता है, अभी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको CNG का ऑप्शन और ये ऊपर की का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैंने चाबी लगा रखी है, वो आपको ब्रेक हैंड का ऑप्शन दिखा रहा है जी। ये आपको CNG है। ये CNG अभी मैंने CNG पे कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये CNG ऑप्शन यहाँ आ रहा है। साथ साथ बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको LNR आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल लेफ्ट एंड आर का, यानी कि सीट बेल्ट का ऑप्शन आ रहा है जी। ठीक है। नीचे आपको किलोमीटर दिखाई दे रहा है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है जी। ठीक है। साथ साथ आपका राइट में आ रहा है आपका किलोमीटर्स। ये किलोमीटर आपकी एवरेज दिखाएगा कि कितनी की रफ्तार से आपकी चल रही है, और वो फ्यूल टैंक है सर, ओके। पेट्रोल का ऑप्शन आपको दिखा। ओके, तो मतलब जो लेफ्ट साइड पे है हमें CNG का दिखाएगा, CNG का, और राइट साइड पे दिखाएगा अपना पेट्रोल का दिखाएगा। बिल्कुल। की बात करें सर, ये एक मिनट जी। ये आपका सेम मीटर है। ड्राइविंग ऑप्शन, आप कितनी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं, ओके। ठीक है, कितनी एवरेज से आपकी चल रही है, कितने टाइम हो गया आपको ड्राइविंग करते वक्त, क्या आपकी एवरेज है। साथ साथ ये सर टाइम ऑप्शन है, ये टाइम ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया सर, ये मोशंस आ गए, ये टायर मोशन से सर, ठीक है। ओके। फ्रंट एंड रियर दिखाई दे रहा है आपको जी। ये आ गए ना मोशंस, फ्रंट एंड रियर, लेफ्ट एंड राइट। यानी कि अगर टायर की मैं यहाँ से घुमाता हूँ तो जब आप रनिंग मोड में होंगे तब यहाँ पे जो एक सर्कल आएगा वो सर्कल मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये साथ साथ आपका टॉर्क एंड RPM मीटर होगा, सेम मूवमेंट है सर, जैसे हमने डिज़ायर का आपको बताया था, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये आपकी एक्सेल आ गया सर। अब ये एक्सेल आप क्या कहते हैं, एक्सेल है सर आपकी गाड़ी के अंदर हार्निंग, जितनी रफ्तार से आप चल रहे हैं, कितनी रफ्तार में कितनी रफ्तार के साथ चल रही है और क्या पोजीशन है, कितनी स्मूथनेस है। अभी गाड़ी बिल्कुल ड्राइव मोड पे नहीं है तो इसलिए बिल्कुल ब्लैंक आ गया, क्योंकि अभी ग्राफ ये चल नहीं रहा, क्योंकि अभी हम क्योंकि हम कुछ नहीं गाड़ी कर रहे हैं अब ये खड़ी हुई है, खड़ी हुई है जी। ये अभी जो इसके अंदर जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन चल रहा है इसके अंदर, ओके। ये मैंने बंद कर दिया, अभी बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आगे सर जी। ये इस पर फ़ैन स्पीड की हार्निंग थी जो गाड़ी के अंदर दिखा रहा था। अभी मैं यहाँ दिखा दूँगा तो ये दोबारा से आ जाएगा। सेम मोशन है, CNG का, ठीक है ना जी। लिखा है ना मोड रेशियो जी। अभी मैंने CNG पे कन्वर्ट किया हुआ है, ये पेट्रोल है सर, बिल्कुल। अगर ये पेट्रोल पे होगा तो पेट्रोल के ग्राफ। बट सर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ये जो ग्रीन जो डार्क बहुत ज़्यादा हो रखा है, मतलब अभी CNG भरी हुई है हमारी, अभी CNG भरी हुई है, आधी से कम, आधी से ज़्यादा है, आधी से ज़्यादा है। अभी हमारा पेट्रोल कम है इसमें, ये बहुत अच्छा फीचर है सर इसमें, ठीक है। आगे ये आ गया सर CNG, मैंने अभी आपको कहा ना आधी से ज़्यादा है सर, जी जी। आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 ये काउंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाए, ये नॉर्मल है सर, ये इसका ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है, जब आप चलेंगे तब इसके अंदर सारी सर्कुलेशन आ जाएगी। सर एक फीचर्स दिया हुआ है इसके अंदर कि आपकी गाड़ी का कोई डोर है, बाई चांस आप चला रहे हैं, कई बार डोर खुला रह जाता है तो पता नहीं चलता जी, ठीक है, तो ये आपको बता देगा। यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन आएगा, गाड़ी का आपका डोर बताएगा कौन सा डोर आपका खुला है, ठीक है। कई बार हम बच्चे बैठे हैं, दरवाज़ा बार बार खोलते रहते हैं, बिल्कुल, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता। हम इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करें सर, इंटीरियर में एक चीज़ है खास जो अभी तक कोई नोटिस ही नहीं करता, अच्छा, वो है कि इसका जो डिज़ाइन है, एक तो फैबुलस डिज़ाइन है, ओके, ठीक है, फंटास्टिको डिज़ाइन है जी, वुडन डैशबोर्ड आपको आ गया जी, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सा नॉर्मली ज़रूर मिलता है, इतना डिज़ाइनेबल नहीं है, लेकिन जो खासियत इसके अंदर मिलती है, तो ऑडी के अंदर का जो डिज़ाइन आज से 15 साल पहले आता था, फिर वेंट्स है, ओके, आप इनको अगर थोड़ा सा अगर बात करें जाए तो क्रोम भी करा सकते हैं, ओके, यूनिक लगेगा। LED DRLs लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी और में नहीं लगा सकते, सिंपल एक Ertiga के अंदर कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिलता है। दूसरी है यहाँ पे आपको जो देखेंगे वुडन डैशबोर्ड मिलता है, ठीक है, ये देखेंगे
ठीक है, इसको बोलेंगे। ये आपको यहाँ पे नॉर्मली ग्लोव बॉक्स मिलता है, इसके अंदर कोई एसी का फंक्शन नहीं है, कोई एयर वो नहीं है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं आता, ये नॉर्मली ग्लोव बॉक्स है। नॉर्मली बात करें तो एसी के वेंट्स कंट्रोल, नॉर्मल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा डिज़ाइनेबल नहीं है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक तो पोर्टेबल USB कनेक्टिविटी आ गई, जो चार्जिंग पॉइंट है आपको यहाँ मिलता है, USB कनेक्टिविटी है, ये USB कनेक्टिविटी पोर्ट आपको मिलता है यहाँ पे जी। मैं लाइट्स के साथ दिखाऊंगा क्योंकि लाइट अंदर कम है इसलिए शो ऑफ नहीं होगा। ये आपको नॉर्मली 12 वोल्ट का चार्जर मिल गया जी, ठीक है। ये आपको स्टोरेज मिल गया, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, बिल्कुल। बोतल होल्डर, कप होल्डर मिल गया। साथ साथ यहाँ पे आप देखिए ये आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, बिल्कुल। ठीक है, और आर्मरेस्ट में भी आपको सामान रखने कैरी करने के लिए मिल जाता है, तो अपना बिल्कुल बिल्कुल अपना पर्स वर्स रख के यहाँ रख सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो रितेश जी अभी आपने इंटीरियर की बात करी, तो मैं म्यूजिक सिस्टम पे आता हूँ। तो म्यूजिक सेटअप स्क्रीन की बात करें तो इसको बोलते हैं सेमी टच से, सेमी टच। सेमी टच। एक तो होता है कि टोटली टच स्क्रीन में आपको मिलती है जिसमें आपको नेवी मैप मिलता है जी ठीक है, बिल्ड क्वालिटीज मिलती है, आपको फंक्शन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, साथ साथ आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है। सेटअप आप अपने ब्लूटूथ या उसके डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको म्यूज़िक के आवाज़ मंदा कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब ये डिस्प्ले आपकी आ गई यहाँ, सेमी टच इसको बोलते हैं, सेमी टच, इसको सेमी टच कहा जाता है। सेमी टच। सेमी टच का बेनिफिट क्या है कि खाली आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। मतलब ये सर मैं देखा था ये जो म्यूजिक सिस्टम है हमें नॉर्मल दिया है, नॉर्मल दे दिया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो सेमी टच कहा जाता है इसे, जो मैं दिया आपने जो इतना कुछ बताया इसके बारे, ठीक है दोस्तों। और इसमें रेडियो तो होता ही, ऑब्वियसली रेडियो तो आपको मिल ही रहा है इसमें, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। आप एक साथ कम से कम 3 फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, ये भी एक ऐसी फीचर है इसके अंदर, ऐसी फीचर, क्या बात है। तो सर ये तो ऐसा सच बताऊँ, ये तो अल्टीमेट फीचर्स है, अल्टीमेट। क्योंकि जो पहले हमने गाड़ी करी थी स्विफ्ट डिज़ायर करी थी हमने, उसमें 12 फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो दूसरी आर्टिका खड़ी है इसमें हम ऐसी है, तो इसमें हम 3 फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ी। स्पीकर्स आपको मिलते हैं, 4 स्पीकर्स की बात करें तो अमेजिंग साउंड आपको मिलता है, बिल्कुल। तो दोस्तों देख लीजिए सामने मैं दिखा देता हूँ, ये आपका है, इसमें स्पीकर मिलते हैं, ये सर स्पीकर ठीक का है, डिज़ाइन स्पीकर का ये मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ कहना चाहेंगे इसके अंदर, ठीक है, बात करते हैं जब इसके अंदर हमें 4 स्पीकर मिलते हैं, तो मैं एक चीज़ पूछा रितेश जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें कौन सी कंपनी के जो मिलते हैं, मतलब स्पीकर? नॉर्मल है सर, वो ये देखो ये है VXI मॉडल, VXI अगर टॉप मॉडल होता तो हर मन के देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये VXI, तो इसमें आपको सोनी के जरूर मिलेंगे, सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं इसमें हमें सोनी के स्पीकर मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये सदाबहार गाड़ी है, सच बताऊँ फैमिली लवर्स के लिए बहुत बढ़िया है, और अपने जो कैब वाले भाई हैं उनके लिए ये अल्टीमेट गाड़ी है दोस्तों, ये सच बताऊँ ये सदाबहार गाड़ी है दोस्तों, ये 7 सीटर गाड़ी है ये, ठीक है दोस्तों। अब हम सीट की बात करते हैं, तो दोस्तों साथ में आपको फीचर जो मिल रहा है, यहाँ पे बॉटल रखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप बॉटल्स रख लेना, और आपको स्पेस दिख ली कितना ज़बरदस्त दे रखा है, ठीक है दोस्तों। It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. सर पीछे ब्लैक स्पेस है, काफ़ी कंफर्टेबल कार मिलती है। लेग स्पेस में बात करूँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको बैठ के, ये देखिए सर, काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, फुल पीछे सीट है ये देख सकते हैं सर, ठीक है। फैब्रिक सीट्स आपको मिलती है, सीट्स आपको मिलती है फैब्रिक सीट्स है, जो सेमी कलर में मिलती है, थोड़ा डिफरेंट कलर है। साथ साथ अब इस गाड़ी के अंदर एक नया एक फीचर आया है। क्या सर? सर जो पहले AC वेंट आपका यहाँ था ना, वेंट जो आपका छत में था, वो छत की जगह अब आपका फ्रंट में आ गया, ओके, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर 2025 का मॉडल 18 जुलाई को जो अपडेट हुआ है, वो ये अपडेट हुआ है सर। इसका जो AC है वो आपका फ्रंट में आ गया, क्या बात सेंटर में आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ये तो फीचर तो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। अब पीछे वाला बंदा आएगा उसको भी गर्मी लग रही होगी भाई, तो पीछे भी उसको AC मिल रहा है, अच्छा
बहुत बढ़िया। और सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, साथ में आपको 2 चार्जिंग वाले पोर्ट मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, पहले इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था। क्या ये आप चार्जिंग एसी यहाँ आ गया, एसी छत में आ गया। अब आपको चार्जिंग करने के लिए फ़ोन तो आगे ड्राइवर को देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। आपका इमरजेंसी कोई कॉल है या मैसेज है, वो आप कैसे करेंगे? तो आपको अब जो सेंटर में एसी दिया हुआ है उसके अंदर आपको यूनिक 2 चार्जर मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, USB कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको। बात है, नीचे देखेंगे आपको स्पेस भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थर्ड रो में ही आपको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तो भाई सही अल्टीमेट फीचर है। तो ये 2025 मॉडल की आर्टिगा है और आर्टिगा ने आते ही 2025 में क्या फैब्रिक्स चेंज करे हैं, और सच बताऊं बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग हुई है इसमें। जो हमारे आर्टिगा लवर्स हैं ना, तो भाई वो ये अपडेट्स देके सच में धमाका कर देंगे, सच बताऊं। बिल्कुल सर। ये जो इतने फीचर्स दिए हैं सर अल्टीमेट दिए हैं सर इसमें। और जो फीचर्स आपने बताए कि क्या क्या चेंज हुए हैं, भाई मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ सर अंदर का इतना स्पेस मिल रहा है और क्या चेंज करा गया है, बहुत अल्टीमेट है। और साथ में जो पीछे का है, जो बंदा पीछे बैठता है वो बेचारा गर्मी से परेशान हो रहा था वो भी। और पहले क्या होता था कि जो पहली आर्टिगा आती थी वो ऊपर की तरफ छत के ऊपर एसी मिलता था, थोड़ा दिक्कत होती थी। अब आपको नीचे से मिल गया है, तो दोस्तों यहाँ पे कर दे। और साथ में चार्जिंग पॉइंट मिल गया आपको। 2 चीज़ें सर। 2, एक तो 6 एयर बैग गाड़ी के अंदर आ गया। क्या बात है, 6 एयर बैग मिल रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो सेफ्टी मस्ट है। और बेसिक मॉडल से ही 6 एयर बैग हम क्या बात है। ये सेकंड बेस है। तो दोस्तों ये सेकंड बेस गाड़ी है, मतलब ये XI CNG। अच्छे। ठीक है, हम पेट्रोल में भी आपको 6 एयर बैग दे रहे हैं और CNG में भी 6 एयर बैग। क्या बात है दोस्तों, ये 6 एयर बैग की है, इसमें मिलते हैं आपको। और आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ है अल्टीमेट है। आगे वाले भी पीछे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, फिर फोल्ड करके दिखाते हैं। तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको दोनों साइड से स्पेस मिलता है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। क्या बात है। दूसरी बात है, ये आपको थर्ड रो में भी AC दे दिया गया। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये AC मिलता है, ये सर। वाह। ये और इसका जो कंट्रोल है वो आपको ड्राइवर साइड से मिलता है। ठीक है, ये सर, ये कंट्रोल से सर इसके। और ये आपको लगेज स्पेस मिलता है। अगर आपने सामान रखना है सामान रख सकते हैं, आपने इसको यूज़ करना है ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्पेस मिल गया सर। बहुत बढ़िया। मेरे को तो सर पीछे वाले बंदे की ज़्यादा वो टेंशन होती थी, जो फैमिली वाले बैठते हैं, जो मैं फैमिली वाले बैठते हैं, सच बताऊं सबसे ज़्यादा गर्मी से परेशान होते हैं, कहते हैं यार AC चलाओ AC चलाओ, क्योंकि पीछे उनको हवा नहीं आती। चलो बीच वाले को भी हवा आ जाती है, पीछे वाले को हवा नहीं आती। बिल्कुल। तो भाई 2025 में ये एक नया एक और फीचर डाल दिया कि AC पीछे तक डाल दिया भाई, जब पीछे वाले भी आराम से। AC आ गया, रो में भी AC था, सेकंड रो में भी डाल दिया, थर्ड रो पे भी डाल दिया भाई साहब। मतलब तीनों फ्लोरों में आपको AC फुल मिल रहा है। फुल मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिए। और सही बताऊं, अब आराम से आर्टिका में बैठ के जाओ। फैमिली वाले होते हैं बच्चे, ये कहते हैं यार कि हम आगे नहीं बैठेंगे पीछे नहीं बैठेंगे, अब भाई पीछे भी बैठ जाओ, कोई नहीं, अल्टीमेट है, क्योंकि आपको पीछे भी AC मिल रहा है। और सबसे अच्छा आपको फीचर कंट्रोल करने के लिए और साथ में गिलास रखने के लिए मिलती है। बिल्कुल कोई मिल जाता है आपको। बहुत बढ़िया सर। तो रितेश जी ने इतना कुछ बताया इस गाड़ी के बारे। आर्टिगा, ये आर्टिगा अल्टीमेट है सच बताऊं, और आते ही धमाका कर दिया इसने। और इतने तगड़े फीचर्स आपने बताए और A to Z आपने बताए, अंदर का बताया, सही फैबलिस्ट है और अल्टीमेट है यार। और जो लेने वाला आर्टिगा ना यार, बंदा भाई खुश हो जाएगा। और फैमिली लवर्स के लिए बहुत बढ़िया है, चलाते हैं खुश हो जाएंगे यार ये गाड़ी को लेके। और मोस्ट सेलिंग कार है सर। बिल्कुल इंडिया इज द मोस्ट सेलिंग कार बोला जाता है इसको। एक तो एवरेज के मुकाबले में और दूसरा इंजन का मुकाबला। ठीक है, तो ये अब होगी रितेश जी, होगी सारी बात। अब बात करते हैं जो हमारे जो गाड़ी लवर्स हैं, पहले ये पूछते हैं कि जिसकी टॉप स्पीड है वो कितनी होगी सर? 200 जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 200 ये गाड़ी भगती है दोस्तों। ठीक है, अब आओगे आप, ठीक है, अब होगी सारी, ये भी होगी सारी बात। हमने टॉप स्पीड भी पता कर ली कितनी जाती है। अब हम वो पूछते हैं कि जो एवरेज है सर, इसकी एवरेज क्या होगी सर? एवरेज की बात करें सर, पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में आपको इसमें 2 वेरिएंट में CNG में भी, एक तो CNG की एवरेज है, एक पेट्रोल की एवरेज है। पेट्रोल की एवरेज की बात करो तो 17.5 किलोमीटर की एवरेज आपको इसको मिलती है। और आपको जो सिटी में ये एवरेज देती है सर 14 से 15 की एवरेज आपको देगी। हाईवे पे आपको 18 की एवरेज देगी। CNG की बात करो तो CNG की एवरेज है सर 27.6 की एवरेज आपको मिलती है। ठीक है, 1 किलो सिलेंडर। ठीक है, अब तो रितेश जी होगी ये सारी बात। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, अब वो पल आता है कि एक्स-शोरूम प्राइस क्या है। तो इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस क्या पड़ेगा सर? इस गाड़ी का सर अगर मैं VXI की बात करूँ, इस गाड़ी का जो प्राइस है एक्स-शोरूम प्राइस है 11,15,500 का। ठीक है दोस्तों, ये एक्स-शोरूम प्राइस है इसका आर्टिगा का। ठीक है, तो रितेश जी थैंक यू, आपने इस गाड़ी के बारे में कुछ बताया। और ये 2025 की आर्टिगा आई है, न्यू मॉडल, ये न्यू लेटेस्ट जो मॉडल आया ना सर, आते ही धमाका कर चुका है। और सच बताऊं क्या अपडेट्स आए हैं, A to Z चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, मैं गाड़ी का देखा ना तो सर A to Z चेंज हो गया, लुक भी चेंज कर दी थोड़ी, लाइट से लेके अंदर का इंटीरियर, स्पेस,
एंड AC जो whatever जो भी था अल्टीमेट फैबुलस है यार भाई, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। तो ये थी अर्टिगा बताना। मेरे चैनल के साथ जुड़े, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक देखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे एंड जय हिंद में दोस्तों। और दोस्तों मारुति सुजुकी सीरीज आ रही है, प्लीज़ मिस ना करें, जल्दी से आएँ, फटाफट इस गाड़ी को अपना बनाएं, ठीक है दोस्तों। और ये गाड़ी अल्टीमेट है, सच बताऊँ, जो फैमिली लवर्स है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो कैब चलाने वाले भाई उनके लिए तो भाई जन्नत है ये गाड़ी है, सच बताऊँ। और फैमिली के लिए भी बहुत जन्नत है गाड़ी है, बहुत, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे एंड जय हिंद। Like the end's in sight for me, but let's be real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.